हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो बेरिंग के सम्स है, वो सम्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। तो पहला सम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बेरिंग के सम्स करने से पहले आपको कुछ फार्मूला जो है मैं आपको दे दूँगा, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट लोड का फार्मूला है, इक्विवेलेंट लोड। तो उसका फार्मूला रहता है P इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक सर्विस फैक्टर लगा दीजिए आप, जहाँ पे S है सर्विस फैक्टर। देखो S क्या है, सर्विस फैक्टर। और इसमें आपको क्या करना है, दो फोर्स आपको लोड लगाने हैं। एक लगाना है रेडियल लोड और एक लगाना है एक्सियल लोड। थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा हुआ है क्योंकि और सारे फैक्टर्स मुझे यहाँ पे डालने हैं। रेडियल लोड यानी जब जब कोई रोटेशन वाली चीज़ होती है तो रेडियल लोड, जो अलॉन्ग द रेडियस वाले लोड लगते हैं उसको रेडियल लोड बोले जाते हैं, और अलॉन्ग द एक्सिस लगता है उसको हम एक्सियल लोड बोलते हैं, FA और ये FR ऐसा। और एक्सियल लोड को थ्रस्ट लोड भी बोला जाता है। ठीक है, थ्रस्ट लोड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इतना इतना चीज़ आपको पता चला। चलो अब आगे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट देखिए। और कौन से फैक्टर आएंगे यहाँ पे, एक एक्स फैक्टर लगा देना और यहाँ पे एक वाई फैक्टर लगा देना। तो एक्स फैक्टर क्या है और वाई फैक्टर क्या है, तो ये जो रेडियल फैक्टर है, ओके, रेडियल फैक्टर, एक्स है रेडियल फैक्टर और वाई है हमारा थ्रस्ट फैक्टर। ओके, चलो ये आपको याद रह गया। और एक और छोटी सी गैप छोड़ी हुई मैंने यहाँ पे, V। ओके, तो V जो है वो है रोटेशन फैक्टर। ठीक है, ये रहता है रोटेशन फैक्टर, जिसका वैल्यू 1 रहेगा और 1.2। 1 कब रहेगा, जब इनर रेस रोटेट होती है तब, इनर रेस रोटेट होती है तब, और 1.2 रहता है जब आउटर रेस रोटेट होती है तब। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, आपको P गिवन नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या है, इक्विवेलेंट जो लोड है, इक्विवेलेंट लोड वो गिवन नहीं होगा, है ना। आपको उसके लिए एक और फार्मूला, देखिए एक ही फार्मूला मैंने बताई ना, अब एक लास्ट फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, तो एक आपको ये रिलेशन याद रखना है, रिलेशन बिटवीन जो इक्विवेलेंट लोड है वो इक्विवेलेंट लोड, डायनामिक लोड कैपेसिटी C, बेसिक डायनामिक कैपेसिटी, ओके, बेसिक डायनामिक कैपेसिटी एंड रेटिंग लाइफ। ओके, रेटिंग लाइफ। तो इसका जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा C/P इज इक्वल टू L/L10 टू द पावर 1/K, जिसमें C तो मैंने आपको बता दिया, जो बेसिक डायनामिक कैपेसिटी है। ओके, दिस इज बेसिक डायनामिक कैपेसिटी, बेसिक डायनामिक कैपेसिटी रहेगा। ओके, न्यूटन में रहेगा। P तो आपको पता है इक्विवेलेंट लोड। ओके, इक्विवेलेंट लोड जो वो भी न्यूटन में रहेगा। ओके, वो भी न्यूटन में रहेगा। L जो है एक्सपेक्टेड लाइफ है, एक्सपेक्टेड बेरिंग की लाइफ रहती है, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ बेरिंग इन मिलियन रिवॉल्यूशन, इन मिलियन रिवॉल्यूशन। और जो L10 है वो रेटिंग लाइफ रहती है। ओके, रेटिंग लाइफ। कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको लेना है 10⁶ ले लेना है। ठीक है, 10⁶ रिवॉल्यूशन, है ना। चलो अभी बाकी की चीज़ें हैं वो सम में किस तरह से सॉल्व करनी वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे K की बात की हुई ना, तो K जो है आपको यहाँ पे दो तरीके K लेना है, 3 लेना है और एक K लेना है 10/3। ओके, तो बॉल बेरिंग के लिए आपको K3 लेना है और रोलर बेरिंग के लिए आपको K लेना है 10/3। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे रेडियल लोड गिवन है ना। तो ये क्या है, FR गिवन है अपना 10 किलो न्यूटन। ओके, थ्रस्ट लोड गिवन है यानी F एक्सियल वाला, है ना। थ्रस्ट या तो एक्सियल, दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम देखिए दोनों को न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, दिस इज़ 4000 न्यूटन। इनर रिंग ऑफ द बेरिंग रोटेट, देखिए इनर रिंग रोटेट हो रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि इनर रिंग रोटेट हो रही है 1000 RPM पे। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं है, तो उसमें V इज़ इक्वल टू 1 लेना है। जो इनर रिंग रोटेट होती है तो उसमें क्या लेना है, V इज़ इक्वल टू 1 लेना है। तो चलिए अभी मैं इसको 1000 RPM में अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एवरेज लाइफ गिवन है, देखिए एवरेज लाइफ गिवन है,
एवरेज लाइफ मैंने आपको बोला था, ये रेटिंग लाइफ निकालने के लिए आपको काम आएगा, आवर्स में गिवन है। ओके, बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी फाइंड करना है, बेसिक डायनेमिक कैपेसिटी यानी हमें सी को फाइंड करना है। सब कुछ गिवन है, देखिए एक्स गिवन है 0.56, वाई गिवन है 1.2, सारे फैक्टर्स आई थिंक जो भी काम काम के हैं वो सब कुछ यहाँ पे गिवन है, सर्विस फैक्टर 1.2। ओके, तो सी निकालना है अपने को, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पी निकालना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट लोड निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट लोड। ओके, अब इक्विवेलेंट लोड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, P इज़ इक्वल टू सर्विस फैक्टर, फिर X V ये FR वाला, और यहाँ पे आएगा Y एक्सियल वाला। ठीक है, तो सर्विस फैक्टर जो है देखिए 1.2 है, X कितना गिवन है 0.56, V है 1, FR हमारे पास गिवन है 10,000 प्लस Y जो गिवन है 1.2 और FA गिवन है 4,000। ठीक है, यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, न्यूटन के अंदर हमें निकालना था इसीलिए सबको न्यूटन में मैंने कन्वर्ट करके रखा है। ठीक है, तो ब्रैकेट 0.56 इंटू 10,000 प्लस सेकंड ब्रैकेट में 1.2 इंटू 4,000, ठीक है, इंटू 1.2, तो यहाँ पे 12,480 न्यूटन आ रहा है। ओके, सो जो हमारा फार्मूला था C बाई पी इज इक्वल टू L डिवाइड बाई L10 रेज टू 1 बाई के तो डायरेक्टली गिवन है, P मिल गया है, K मिल गया है, K तो है ही हमारे पास, L और L बाई 10 हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे एवरेज लाइफ गिवन है 5,000 आवर्स। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेटिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। देखिए आप उसकी रेटिंग लाइफ निकाल लीजिए। तो रेटिंग लाइफ मैंने आपको बताया था जैसे कि एवरेज लाइफ डिवाइड बाय 5 रहता है, तो एवरेज लाइफ इसकी कितनी है 5,000 आवर्स है, डिवाइड बाय 5, तो 1000 आवर्स का आ जाएगा। तो यहाँ से अपना L पता चल जाएगा। अभी L कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो देखिए हम यहाँ पे 1000 आवर्स है ना, 1000 आवर्स है, अभी 1000 आवर्स है, तो हाँ हमारे पास इसको आवर्स को क्या कर देते हैं, मिनट को कर देते हैं। तो मिनट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये मिनट हो गया, इतना मिनट। अभी कितना रिवॉल्यूशन घूम रहा है, देखिए कितना रिवॉल्यूशन घूम रहा है, तो 1000 रिवॉल्यूशन घूम रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1000 और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ रहा है 660 इंटू 10⁶। ओके, रिवॉल्यूशन, ये क्या आ रहा है, रिवॉल्यूशन, 1000 रिवॉल्यूशन है। ओके, 1000 रिवॉल्यूशन, बट कितने लाइफ कितनी है, 1000 आवर की लाइफ है। आवर को मैंने मिनट में कर दिया, देखिए दिस इज़ इन अ मिनट, है ना। आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो वाला है दिस इज़ आवर, और आवर को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, मिनट बन गया। ठीक है, मिनट मल्टीप्लाई एंड 1000 जो है व्हाट इज़ 1000, दिस इज़ रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, यहाँ से मिनट उड़ गया तो बचा क्या, रिवॉल्यूशन, तो ये रिवॉल्यूशन आ गया हमारा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया, है ना। और जो L10 लेना है, ये मैंने आपको बोला था पहले, L10 आपको क्या लेना है, 10⁶ लेना है रिवॉल्यूशन। ओके, 10⁶ रिवॉल्यूशन लेना है। तो चलो यहाँ से हमारा जो फार्मूला था C बाई पी वाला वो लगा लेते हैं। तो C बाई पी इज इक्वल टू L बाई L10⁻⁴ ओके, तो यहाँ से C डिवाइड बाई जो P हमने निकाला था 12480 इज इक्वल टू L हमने क्या निकाला 6 इंटू 10⁶ निकाला, और यहाँ पे 10⁶ 6 तो कैंसिल हो गया, 10⁶ कैंसिल हो गया, और 1/k यहाँ पे 3 लेने को बोला है, देखिए यहाँ पे कहीं पे, हाँ k इक्वल टू 3 लेने को बोला है। सो यहाँ से हमारा C का आंसर आ जाएगा। ओके, तो C आ रहा है हमारा 48857.54 न्यूटन। ठीक है, यह आ गया हमारा बेसिक डायनामिक कैपेसिटी, है ना, बेसिक डायनामिक कैपेसिटी जो हमें निकाला था। ओके, तो थोड़ा देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि इतना सारा कैसे याद रहेगा, टेंशन मत लीजिए, आप जैसे जैसे सम्स करते जाओगे आपको इस चीज़ से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ेंगे, तो अभी देखते रहिए सम्स, तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना, बहुत इजी सम्स है, आप टेंशन नहीं लीजिए। चलो ये जो सम है 19 सेल्फ अलाइन बॉल बेरिंग है, रन फॉर 6, आप देख सकते हो यहाँ पे 6 ईयर,
फॉर 300 वर्किंग डेज पर ईयर्स एंड 8 आवर्स अ डे। इनर रेस का आरपीएम दिया है 120 आरपीएम। बेसिक डायनामिक कैपेसिटी यहाँ पे फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट लोड यहाँ पे गिवन है, तो इक्विवेलेंट लोड सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 किलो न्यूटन, दैट इज़ 5000 न्यूटन। ओके, सी निकालना है तो सबसे पहले हमें एल निकालना पड़ेगा। तो एल देखिए, एल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 6 ईयर्स है। ओके, 6 ईयर्स, अभी 6 ईयर्स है और ऐसे एक साल में एक्चुअली तो कितने डे आते हैं, 365 डेज आते हैं। ओके, 365 डेज, बट यहाँ पे इन लोग ने बोला हुआ है कि कितने डेज लेने हैं, 300। तो 6 ईयर को कन्वर्ट कर देते हैं हम डेज में, तो 300 मल्टीप्लाई करके, एक्चुअली 365 करना होता है बराबर, बट हम 365 नहीं मल्टीप्लाई करें, 300 करें, क्योंकि इतने ही वर्किंग डे है, बाकी छुट्टियाँ है ऐसा मान लेते हैं। तो ये डेज में बन गया। अभी डेज को आवर में करने के लिए हम 24 मल्टीप्लाई करते हैं। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर ना, बट 24 आवर मशीन्स नहीं काम करती। यहाँ पे बताया हुआ है कि शिफ्ट ड्यूटी जो है वो 8 आवर्स की है, तो 8 तो आवर्स बन गया। अभी 1 आवर को मिनट में करने के लिए हम 60 मिनट मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई कर दीजिए और दिस इज़ ये मिनट में आ गया। अब मिनट में आ गया, जैसे मैंने बताया था मिनट में आ गया, तो मिनट को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, रिवॉल्यूशन पर मिनट लगाएंगे, जिससे मिनट हट जाएगा और आंसर आपका रिवॉल्यूशन में आ जाएगा, है ना। तो आपको बस अभी रिवॉल्यूशन आरपीएम जो दिया है वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आरपीएम दिया है, 120 आरपीएम, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आपका एल आ गया। ठीक है, तो एल आ गया, फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 6 इंटू 300 इंटू 8 इंटू 60 इंटू 120। ओके, सो देखिए कितना आ रहा है, 103.6 इंटू 10⁶। ओके, ये आ रहा है रिवॉल्यूशन, है ना। अब आप फॉर्मूला लगाइए C/P वाला। सो L अपॉन L10⁻⁴ ठीक है। अभी यहाँ पे बॉल बेरिंग है, तो बॉल बेरिंग है तो K इज इक्वल टू क्या लेना है, यहाँ पे 3 लेना है। ओके, K इज इक्वल टू 3 फॉर बॉल बेरिंग। तो C डिवाइड बाई P कितना है, 5000, और L जो है हमारा 103.68 इंटू 10⁶, और यहाँ पे L10 है 10⁶। ओके, 1/3 लगा लीजिए, तो यहाँ से अपना C आ जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है आपको। डिवाइड बाई 10⁶ तो कर दीजिए 1/3 और इंटू 5/3। ओके, सो 23,489 बेसिक डायनामिक कैपेसिटी आ रहा है। ठीक है, बेसिक डायनामिक कैपेसिटी, तो ये हमारा आंसर आ गया है ना, 23,489। ओके, तो इसी तरह देखिए ये जो ये 18 सम हो गया, 19 सम हो गया, 20 सम देखिए सेम सम है, ऊपर की तरह ही है। 300 वर्किंग डे, 8 आवर देखिए, तो सब कुछ सेम है। यहाँ 100 आरपीएम दिया है, 6 किलो न्यूटन का लोड दिया है, 120 आरपीएम है तो 6 और 100 आरपीएम, तो छोटा मोटा डिफरेंस है, तो ये आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी सम है। चलो सम नंबर 21 आप देखो, तो सम नंबर 21 रेडियल लोड 10 किलो न्यूटन, थ्रस्ट लोड 4 किलो न्यूटन, इनर रिंग ये रोटेट हो रही 1000 आरपीएम। ये तो 18 वाला सम है ना, ये तो कॉपी सम है, ये वाला कॉपी सम है। ओके, तो ये भी हो गया है मतलब। तो लास्ट सम है आज का, देखिए इस वीडियो का लास्ट सम है। बेसिक लोड रेटिंग फॉर द सिलेक्टेड बेरिंग 50 किलो न्यूटन है, तो बेसिक लोड यहाँ पे गिवन है, यानी ये देखिए क्या गिवन है, आप देखो एक्सपेक्टेड बेरिंग लाइफ गिवन है 6000 आवर्स। परमिशन इक्विवेलेंट लोड यहाँ पे फाइंड करना है, आरपीएम दिया हुआ है और के लेना है 3, है ना। चलो ये सम को फटाफट सॉल्व करते हैं। चलो सम नंबर 22, बेसिक लोड रेटिंग दिया हुआ है, बेसिक लोड दिया है ना, यानी ये 50 किलो न्यूटन, ये क्या है गिवन है, सी गिवन है, 50 किलो न्यूटन, दैट इज़ 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन गिवन है। एक्सपेक्टेड बेरिंग लाइफ जो है वो आप देख सकते हो 6000 है, तो एल जो आ जाएगा हमारा, यहाँ से एल निकाल देते हैं हमने, एल इज इक्वल टू देखिए 6000 है ना, आप उसको आवर से उसको मिनट में कर दीजिए, मिनट में बन गया। अब हमें आरपीएम मल्टीप्लाई कर देना है, तो आरपीएम यहाँ पे गिवन है ना 500, तो ये हमारा आ गया एल आ गया। ठीक है, तो 6E3 इंटू 60 इंटू 500, देखो कितना आ रहा है, 180 इंटू 10⁶ आ रहा है। ओके, के यहाँ पे 3 लेना है, ये गिवन है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे, C/P वाला जो हमारा फार्मूला है वो लगाएंगे, और इसको बहुत ही आसानी से हम इस सम को सॉल्व कर देंगे। ओके, यहाँ पे 50 इंटू 10⁻³ लगाइए, डिवाइड बाई P है, L अपने को कितना लेना है, 180 इंटू 10⁻6 लेना है, दिस इज 10⁻6, और 1/3 हो जाएगा, 10⁻6 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा,
ओके, तो यहाँ से अपना पी का आंसर आ जाएगा। तो 180 रेस टू 1/3 का आंसर जो भी आएगा वो 50 E3 डिवाइड बाय वो आंसर करेंगे। तो 8855.48 न्यूटन का हमारा इक्विवेलेंट लोड आ गया है। दिस इज़ आवर इक्विवेलेंट लोड। ठीक है, तो देखिए बेरिंग के जो भी सम्स थे हमारे हो गए ना, फिर तो बेरिंग के सारे सम्स मैंने करवा दिए हैं। ओके, तो देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।